दोस्तों स्मार्ट वॉचेस आजकल का एक ट्रेंड बन चुकी है और आजकल स्मार्ट वॉचेस के अंदर ढेरों स्मार्ट फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे और एक स्मार्ट वॉच को खरीदना आजकल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है एक स्मार्टफोन के मुकाबले। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देख लेना। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वॉचेस का एक बाइंग गाइड कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर क्या क्या चीजें देखनी चाहिए एक स्मार्ट वॉच को खरीदते टाइम। और अगर आप फ्यूचर में कोई स्मार्ट वॉच खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना, या फिर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव या फिर कोई भी जो स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहा है तो उसको शेयर भी कर सकते हो। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मतलब क्या क्या चीजें आपको एक स्मार्ट वॉच के अंदर देखनी चाहिए खरीदने से पहले। सबसे पहली चीज आपको मतलब अपना बजट सेट करना है कि आपको किस बजट के अंदर जाना है और मतलब 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 रुपए के अंदर अगर आपको जाना तो सबसे पहले आपको बजट सेट करना पड़ेगा और क्या पर्पस है आपका वॉच खरीदने का ये जरूर सेट करने का। मान लो आपको मतलब एक फैशन के तौर पर वॉच लेनी है, ट्रेंड चल रहा है स्मार्ट वॉचेस का इसलिए लेनी है, आपके फोन से कनेक्टिविटी बनी रहे इसलिए लेनी है, या फिर कॉलिंग का फीचर आता है इसलिए लेनी है, या फिर आपको मतलब हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एक स्मार्ट वॉच चाहिए। तो ये जो दो चीजें मेरे हिसाब से जरूर आपको तय करनी चाहिए। सबसे पहले बजट और किस चीज के लिए आप वॉच खरीद रहे हो। दूसरी बात, अगर वॉच खरीद रहे हो तो सबसे पहले उसकी बिल्ड क्वालिटी को जरूर मेक श्योर कर लेना कि उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। उसमें दो चीजें जरूर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली, वॉच की जो बिल्ड क्वालिटी वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बेशक से वो मेटल की हो या फिर प्लास्टिक की हो। ज्यादातर लोग मेटल को फ्रेम को मतलब रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब मेटल का फ्रेम होगा, हाँ ठीक है मजबूत होगा, लेकिन वो भारी भी हो जाएगा और काफी लोगों को मतलब कंफर्टेबल नहीं लगते वो मेटल के फ्रेम। बड़े से फ्रेम या फिर राउंड डाल के अंदर जो फ्रेम आते हैं वो चुभते हैं, जब आपकी रिस्ट वगैरह मुड़ती है तो वो चुभते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब स्ट्रांग ही होती है, वो चीज भी देखनी है। उसके बाद उसकी स्ट्रैप की क्वालिटी भी देख लेना उस वॉच की कि वो कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, बोट की एक वॉच आती है फ्लैश वॉच, वो मैंने खरीदी थी और मतलब मैंने एक दिन पहनी थी और मेरे हाथ के अंदर मतलब उसके जो निशान है वो बन गए थे। अब आप बोलोगे कि ढीली पहननी चाहिए थी मुझे, लेकिन ढीली पहनने पर उसका जो राउंड डायल है वो कभी इधर को खिसक जाता था कभी इधर को। तो ये चीज जरूर मेक श्योर कर लेना कि आप जो भी वॉच खरीदो उसकी बिल्ड क्वालिटी और जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो अच्छी हो। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है कंपैटिबिलिटी आपके फोन के साथ। क्या आपकी जो वॉच है जो आप खरीदने का प्लान कर रहे हो आपके फोन के साथ कंपैटिबल है या फिर नहीं है। मतलब आप iOS की वॉच खरीद रहे हो और एंड्रॉयड के साथ चलाना चाहते हो, ऐसा नहीं है। या फिर कोई ऐसी वॉच है सैमसंग की जो आपके एंड्रॉयड के फोन के साथ कंपैटिबल नहीं है, फिर उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं दे पाती जितनी कोई नॉर्मल वॉच दे पाती हो। तो ये जरूर मेक श्योर करें ना आपके फोन के साथ वो वॉच कंपैटिबल है या फिर नहीं है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, ये है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर काफी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले उसका साइज मतलब आजकल 1.3 इंचेस से लेकर 1.75 इंचेस तक की जो वॉचेस हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। अब अपने अकॉर्डिंग आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि मुझे साइज छोटा चाहिए या फिर बड़ा चाहिए, ये जरूर देख लेना। और उसके अंदर बेजल्स वगैरह तो नहीं है डिस्प्ले के अंदर ज्यादा बड़े, क्योंकि डिस्प्ले का साइज आजकल कंपनियां बड़ी जरूर दे देती हैं लेकिन उसके अंदर बेजल्स देते हैं, तो आपको डिस्प्ले का तो मतलब एक्चुअल इतनी मिलती है लेकिन जो पूरा मतलब डायल है वो इतना बड़ा कुछ मिलता है। तो ये चीज जरूर नोटिस कर लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके अंदर आपको मतलब डे के अंदर या फिर आउटडोर के अंदर भी अच्छी मतलब ब्राइटनेस मिलनी चाहिए, और इंडोर के अंदर तो आपको जनरली सारी वॉचेस के अंदर आपको मिली जाती है। इसके साथ यहाँ पर आपको पिक्सल भी देखने चाहिए, जो उसका रेजोल्यूशन है वो कितना है। मतलब जो नॉर्मल वॉचेस होती हैं, जो एवरेज भी वॉचेस होती हैं, उसके अंदर भी आजकल जो पिक्सल साइज है वो 320x320 आता है, जिससे आपका जो मेन्यू है या फिर यूआई है वो फटता नहीं है, आपको अजीब सा नहीं लगता और बहुत ही स्मूथ आपकी जो वॉच है वो वर्क करती है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। वॉचेस की जो डिस्प्ले होती है वो दो तरह की या फिर तीन तरह की मैं बोल सकता हूं, जैसे कि एलईडी, आईपीएस या फिर एमोलेड। एमोलेड जो डिस्प्ले होती है वो 5,000 या फिर 5,000 से ऊपर वाली जो वॉचेस होती हैं उसके अंदर आती है। ऑब्वियसली बात है वो डिस्प्ले अच्छी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आईपीएस या फिर एलईडी जो डिस्प्ले होती हैं वो बेकार होती हैं, किसी काम की नहीं होती। ये चीज जरूर देख लेना। वीडियो वगैरह आप देखते ही हो कोई भी स्मार्ट वॉच खरीदने से पहले, तो ये जरूर देख लेना कि क्या है वो इंडोर और आउटडोर के अंदर भी अच्छा काम कर रही है, फिर जो फीचर वगैरह आपको वॉच में देखने वो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। और ये चीजें आप तभी देख पाओगे जब आप वीडियोस वगैरह देखते हो यूट्यूब पे, तो वहां पर आपको ये डिटेलिंग वगैरह दिखती है। और हम जो भी वीडियो बनाते हैं स्मार्ट वॉचेस की, उसके अंदर मेक श्योर ये करते हैं कि हाँ आउटडोर के अंदर क्या ये काम करती है या फिर नहीं करती है, और इंडोर के अंदर कैसा काम करती है ये हमारी वीडियोस में दिखाई देता है। तो ऐसी वीडियो की नॉलेज जानने के लिए, फिर ऐसे फीचर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगले पॉइंट की बात करूं, ये है यूआई और ऐप।
यानी कि उस वॉच की ऐप कैसे काम करती है। इस पॉइंट को ज़्यादातर लोग मिस आउट कर देते हैं और सिर्फ वॉच खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर यूआई बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि आपको सिंपलिस्टिक या फिर थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली होना जरूरी है, तभी आपको मतलब वॉच के अंदर सारे फीचर वगैरह कैसे ऑपरेट करने हैं ये समझ में आएगा। और रही बात ऐप की, तो ऐप के साथ आपके फोन की कनेक्टिविटी सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि काफी सारी ऐसी भी कंपनीज हैं स्मार्ट वॉचेस के मतलब ट्रेंड के अंदर की हर वॉच के साथ एक नई ऐप दे देते हैं। और उसमें होता क्या, आपकी फ़ोन के साथ जो उसकी कनेक्टिविटी है वो इतनी सीमलेस नहीं रहती। मतलब आपने जैसे ब्लूटूथ ऑफ या ऑन करा तो वो कनेक्टिविटी गई, और मतलब दोबारा ऑन करने के बाद वो अपने आप कनेक्ट नहीं होगी। आपको दोबारा ऐप में जाना पड़ेगा, दोबारा मतलब ब्लूटूथ को सर्च करना पड़ेगा, मतलब अपनी वॉच को देखना पड़ेगा, फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा झंझट वाला काम हो जाता है। कनेक्टिविटी एकदम सीमलेस होनी चाहिए। अगर आपका ब्लूटूथ ऑन हुआ है तो कनेक्शन चालू, ऐसा आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलनी चाहिए। ये चीज मेक श्योर कर लेना आप पहले ही। और ऐप के अंदर मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन कैसा है किसी भी चीज को, जैसे कि हेल्थ मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है या फिर फीचर्स है वो कितने डिटेल के साथ आ रहे हैं, आपके स्लीप मॉनिटरिंग के अंदर कितनी डिटेल आ रही है, या फिर आप रनिंग वगैरह कर रहे हो, आउटडोर रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कितनी डिटेल के साथ वो चीज दिखाई दे रही है ऐप के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वॉच फेसेस वगैरह भी आपको ऐप के अंदर ही मिलते हैं, और कितने वॉच फेसेस हैं, 50 है, 100 है, 20 है, और क्या कस्टमाइजेशन है वॉच फेसेस का, ये भी आपको ऐप के अंदर ही जाके पता लगता है। कभी कभी किसी वॉच के अंदर सिर्फ आपको फोटो लगाने का ऑप्शन मिलता है, और जिसके अंदर जो टाइम वगैरह है वो मुंह पे ही आता है या फिर नीचे ही आता है, उनको हटाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। किसी वॉच में आपको पूरी तरीके से जो कस्टमाइजेशन है वो मिलती है, और ये सारे जो काम है ना वो आपको ऐप के अंदर ही आपको देखने मिलता है। तो ये चीज भी आप मेक श्योर कर लेना आप पहले। अगले पॉइंट की बात करते हैं, ये है जीपीएस का ऑप्शन होना। अब देखो 3-4 हजार रुपए की जो वॉचेस आती हैं ज्यादातर, उनमें काफी वॉचेस के अंदर जीपीएस का ऑप्शन नहीं आता। 5,000 की जो वॉचेस आती हैं उसमें भी किसी वॉच के अंदर जीपीएस का ऑप्शन नहीं होता। और मैं मानता हूं कि जीपीएस का ऑप्शन 4 या 5 हजार वाली वॉच के अंदर मैंडेटरी होना जरूरी भी नहीं है, और इतना कोई कामगर भी नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर वॉचेस के अंदर आपका जो फोन का जीपीएस है वो काम करता है जब भी आप आउटडोर वगैरह रनिंग वगैरह करते हो, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जहां पर आपको लोकेशन वगैरह आपने को देखनी है कि आपने कहां से कितना ट्रैवल करा और किस वे में ट्रैवल करा, तो वो जीपीएस करता है। और वो मतलब 4-5 हजार की वॉच जो होती है वो आपके फोन का जीपीएस यूज कर लेती हैं, तो आपको सारी डिटेलिंग पता लगती है। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो मतलब 8-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार की वॉच, और उसके अंदर जीपीएस मेरे हिसाब से मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि आप जब इतने पैसे देते हो तो जीपीएस का होना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी हो जाता है उस टाइप की वॉचेस के अंदर। अगले पॉइंट की बात करता हूं, और ये जो पॉइंट है ना, मतलब आप में से काफी लोग पूछते हैं, और सही में बता दूं तो मतलब 95% लोग इस फीचर का यूज नहीं करते, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पूछते हैं। कॉलिंग का फीचर एक ऐसा फीचर है जो आप में से काफी लोग यूज नहीं करोगे मतलब रियलिटी के अंदर, लेकिन आपको चाहिए जरूर है वो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखो समझ लो ये स्मार्ट वॉच है और मैंने यहाँ पर इसके अंदर कॉलिंग का फीचर भी है, तो मैं कितने टाइम मतलब ऐसे बात करूंगा, हेलो, हाँ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, मैं कितनी बार ऐसा बोलूंगा। मतलब ये कोई स्पाई मिशन पे थोड़ी आया हूं मैं कि मतलब हाँ ऐसे बात करूंगा, मेरे पास फोन है मैं उससे बात कर सकता हूँ। 95% लोगों के साथ यही केस है और नहीं यूज करते कॉलिंग का फीचर। इवन मैंने भी कभी यूज नहीं करा, लेकिन जब स्मार्ट वॉचेस वगैरह आती है तो आपको दिखाना मेरा फर्ज बनता है कि कैसे आप यूज कर सकते हो। अब रही बात उन 5% लोगों की जो यूज करते हैं, वो कैसे यूज कर सकते हैं। समझ लो आप कोई ऐसी जॉब वगैरह करते हो या फिर कोई ऐसा काम करते हो जहां पर आपको जो फोन है वो आपसे हमेशा दूरी पे बना रहेगा, या फिर किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां पर आपको फोन यूज करना ज्यादा मतलब अलाउड नहीं है, आपका फोन दूर रखवा लिया जाता होगा, ऐसा हो सकता है। तो वहां पर जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं जिसके अंदर आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है, वहां पर आप देख सकते हो आपके फोन पे कौन सी कॉल आई, उसको पिक कर सकते हो, उसको वॉल्यूम कम करके आप बात भी कर सकते हो। ऐसा कोई फीचर आप काम कर सकते हो, या फिर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है इन केस, तो आप कॉलिंग का फीचर यूज कर सकते हो। वरना जो कॉलिंग का फीचर है मेरे हिसाब से एक गिमिक फीचर है, और 95% के लिए वो बिल्कुल काम का नहीं है। हाँ 5% लोगों के लिए जैसे मैंने बताया वो काम का है। तो आप इस फीचर को भी देख लेना क्या आपके लिए है कॉलिंग का फीचर मैंडेटरी या फिर नहीं, तो इस फीचर को देख के ही आप मतलब वॉच को खरीद सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये है आईपी सर्टिफिकेशन। आजकल जितनी भी वॉचेस आती हैं, स्मार्ट वॉचेस आती हैं, सबके अंदर आपको आईपी सर्टिफिकेशन जरूर मिलता है। लेकिन अगर आप पानी से ज्यादा लगाव रखते हो, स्विमिंग वगैरह करते हो, पानी में ज्यादा रहते हो, या फिर पानी जाने का खतरा ज्यादा रहता है, वॉच पानी में ज्यादा देर रह सकती है,
तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि IP68 या फिर 767 इनको छोड़कर आप 5 ATM वाली जो वाटर प्रूफिंग है उसकी तरफ जाना, जिसके अंदर आपको 5 ATM की जो वाटर प्रूफिंग है मिनिमम मिलती हो। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है बैटरी बैकअप। अब काफ़ी जो वॉचेस हैं वो 7 से 14 दिन का जो बैटरी आउटपुट है वो क्लेम करती हैं। और मैं बता दूं आपको, जो 14 दिन का बैटरी आउटपुट क्लेम करती हैं कंपनीज, वो जो वॉचेस हैं वो लगभग 8 से 10 दिन का जो बैटरी आउटपुट है आपको निकाल के दे देंगी। और जो 7 दिन का क्लेम करती हैं वो लगभग 4 से 5 दिन का। और ये जो बैटरी यूजेज है वो आपको मॉडरेट रहेगा, तो इतना कुछ बैटरी यूजेज आपको देखने को मिल पाएगा। अब यहाँ पर मैं iOS की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर एप्पल वॉचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको मिनिमम 1 से 2 डेज का जो बैटरी आउटपुट है सिर्फ वो मिल पाता है, आपको डेली वो चार्ज करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ मेक श्योर कर लेना कि आपको ज़्यादा बैटरी वाली वॉच चाहिए या फिर कम बैटरी वाली वॉच चाहिए। इसके बाद जो सबसे मेन फीचर होना चाहिए या फिर मेन पॉइंट है हमारी एक स्मार्ट वॉच को खरीदने का, वो है हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं। देखो, सबके अंदर आपको HR मॉनिटरिंग मिल जाएगी, SpO2 मिल जाएगा, BP भी इवन सब वॉचेस के अंदर मिल जाता है किसी किसी को छोड़कर, और स्लिप मॉनिटरिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर ब्रीथिंग का ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स तो आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन स्पोर्ट्स मोड डाल दिए जाएंगे 8-8 7-7, लेकिन क्या वो सच में काम करते हैं या फिर नहीं करते, ये मेक श्योर कर लेना। सबसे पहले HR मॉनिटरिंग, क्या वो मतलब एक्चुअल में काम कर रही है, मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बैठे हुए हो और एकदम रिलैक्स बैठे हुए और आपको जो हार्ट रेट है वो 120 दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है, 70 72 75 80 हो सकती है बैठे हुए नॉर्मल जब इंसान बैठा हुआ है, लेकिन 120 और 130 दिखा रहा है, तो मतलब वहां पर गिमिक है। वो हार्ट रेट टेबल पे रख दिया तो टेबल का BP नाप दिया, टेबल का हार्ट रेट नाप दिया, तो ये चीज भी आप श्योर कर लेना कि ये मतलब इसमें गिमिक तो नहीं है, और क्या इसका जो सेंसर वो एक्चुअल में वर्क करता है या फिर नहीं करता। स्लीप मॉनिटरिंग में मतलब आप रात भर पहन रहे हो और जो वॉच है वो डिटेलिंग के साथ दिखाई नहीं रही है, मतलब आप सो रहे हो 8 घंटा, वॉच दिखा रही है 3 घंटे का स्लीपिंग टाइम, तो ये भी एक बार श्योर कर लेना। इसके साथ साथ पेडोमीटर में भी बहुत लोगों को मतलब कंफ्यूजन होती है और गिमिक भी होती है काफी वॉचेस, मतलब आप चलते हो 100 कदम, वॉच दिखाती है 600 कदम 700 कदम, आप बैठे हुए हो और आपकी वॉच फिर भी काउंट करते जा रही है। फिर ये चीज भी आप मतलब मेक श्योर कर लेना। और सबसे बड़ा जो मतलब एक फीचर मेरे हिसाब से होना ही चाहिए हर वॉच के अंदर, अगर वो हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है, मतलब जो स्पोर्ट्स मोड है जो इसमें 7 या 6 या 8 आते हैं, उसकी जगह मिनिमम से मिनिमम 14 आने चाहिए, क्योंकि 14 जिसके अंदर स्पोर्ट्स मोड आते हैं वहां पर आपको वर्कआउट या फिर इलिप्टिकल जो वर्कआउट मोड है या फिर फ्री मोड जो होता है, वर्कआउट फ्री मोड होता है, वो जरूर आता है। तो उसके अंदर होता है क्या है, जिन लोगों को जिम वगैरह जाना है, रनिंग करनी है नॉर्मली, या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप ट्रैक कर पाओगे आपकी जो कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी, कितनी मतलब हार्ट रेट क्या रहा। वरना जो 7 या फिर 8 जिसमें स्मार्ट वॉचेस के अंदर स्पोर्ट्स मोड आते हैं, वहां पर ये चीजें आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए ना, मतलब ये वेरी कर सकते हैं हर पर्सन टू पर्सन, और ये नहीं है कि मतलब ये सारे पॉइंट्स एक इंसान पे एप्लीकेबल हों, हर इंसान पे अलग अलग चीजें एप्लीकेबल हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि मुझे इस चीज के अंदर ये वाली वॉच चाहिए और ये फीचर मेरे लिए मैंडेटरी है, तो उस हिसाब से आप वॉच को चूज कर सकते हो, स्मार्ट वॉच को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक बाइंग गाइड रियल का कि आपको क्या क्या चीजें चूज करनी चाहिए एक स्मार्ट वॉच को खरीदते समय। और मुझे लगता है कि ये वीडियो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अंदर दे देता हूँ, वहां पर भी आप जाकर पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।